श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य की खोज के अनेक द्वार हैं और अनेक द्वारों से या अनेक मार्गों से आदमी सत्य की खोज करता है। ध्यान भी एक साधन है, ध्यान तो बहुत बड़ा साधन है, चिंतन भी एक साधन है, कवि की कल्पना भी एक साधन है, साहित्य साधन है, अनेक साधन हैं जिनके द्वारा सत्य तक पहुंचने का प्रयत्न किया जाता है। और इसलिए कि सत्य है वह प्रकाश है, और आदमी जब प्रकाश तक पहुंचता है तो उसे कुछ नया लगता है, नया दिखाई देता है जो अंधकार में दिखाई नहीं देता। अंधकार बाहर भी होता है, भीतर भी होता है। अंधं तमः प्रविशन्ति, जो व्यक्ति मोह से ग्रस्त है वह भीतर के अंधकार में जाता है। और भीतर का अंधकार ऐसा है कि पश्यन्नपि न पश्यति, खुली आंख है फिर भी नहीं देख पाता, देख नहीं सकता। और खुली आंख से भी नहीं देख सकता, वह अंधकार ही बहुत सारे अकरणीय कार्य, अपराध आदमी से कराता है। हर आदमी अच्छे रास्ते पर चलना चाहता है, अपराध में जाना नहीं चाहता, गलती करना भी नहीं चाहता, किंतु वह मोह का अंधकार ऐसा है कि आंखें खुली है पर दर्शन की शक्ति बंद हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हमें प्रकाश पर भी विचार करना है, बाहर का प्रकाश और भीतर का प्रकाश। और अंधकार पर भी विचार करना है कि भीतर का अंधकार और बाहर का अंधकार। बाहर का हम देखते हैं और बाहर के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न भी बहुत करते हैं। किसी जमाने में बाहर के अंधकार को मिटाने का सबसे बड़ा साधन तो सूर्य था, जो आज भी है। रात में दिया और मोमबत्ती, बस ये साधन थे। आज साधनों का बहुत विकास हो गया, प्रकाश के साधन इतने बढ़ गए कि अनेक साधनों से प्रकाश किया जा रहा है। एक कवि कल्पना पर हम विचार करें तो एक प्रश्न आया सामने कि प्राचीन काल के आदमी में स्वार्थ कम था, सौहार्द ज्यादा था, सहृदयता ज्यादा थी अपेक्षाकृत। और वर्तमान में स्वार्थ अधिक प्रबल हो गया, जो स्वाभाविक एक मैत्री, प्रेम, सौहार्द, उसकी हानि हुई है, कम हुआ है। ऐसे तो हम इनको युग संधि के साथ बांट नहीं सकते,
पर अपेक्षाकृत लगता है कि कुछ परिवर्तन इसमें हुआ है। जो सहज एक सौहार्द था उसमें जरूर कमी आई है। कमी का कारण क्या? स्थूल दृष्टि से विचार करें, जो दिखाई दे रहा है उससे विचार करें कि धन के प्रति इतना ज्यादा आकर्षण हो गया कि वहां स्नेह साफ हो जाता है। धन के प्रति जब अति आकर्षण होता है, आकर्षण तो होता है, कोई भी युग ऐसा नहीं जो धन के प्रति आकर्षण न हो, और होना स्वाभाविक भी है। और जिसके द्वारा कामनाओं की पूर्ति होती है उसके प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। धन एक ऐसी शक्ति है कि जिसके द्वारा मनचाही बात हो जाती है। और सब शक्तियां, दैवी शक्तियां भी परोक्ष है, सामने सीधा फल नहीं दिखता। धन का फल तो सीधा है कि पास में धन है तो आदमी जो चाहे सो कर लेता है, इसलिए आकर्षण भी अस्वाभाविक नहीं है। किंतु वह आकर्षण इतना बढ़ जाए कि जब मानवीय संबंधों में भी दरार हो जाए, अपने स्वजनों के संबंधों में भी एक रेखा खींच जाए, अकाट्य रेखा, लक्ष्मण रेखा बीच में हो जाए, तब फिर प्रश्न होता है कि इतना ये स्नेहहीनता का वातावरण क्यों बना। धार्मिक दृष्टि से देखें तो स्नेह को कम करना बहुत अच्छी बात है, किंतु स्नेह के बिना पारिवारिक जीवन भी नहीं चलता, सामाजिक जीवन भी नहीं चलता, कोई संगठन भी नहीं चलता, हो नहीं सकता। जहां वात्सल्य है, स्नेह है, वहां आदमी जुड़ता है। जहां रूखापन है वहां आदमी टूट जाता है। आज देख रहा हूं कि बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े संगठन, जो राजनीति के संगठन भी हैं, बड़े बड़े हैं, वे भी शांति से नहीं जी रही। इतनी उठा पटक कि शायद तनाव कभी मिटता ही नहीं है। आज ही थोड़ा सा देखा समाचार पत्र, तो उसमें देखा एक और कुछ कहा जा रहा है, दूसरी ओर उसका तत्काल खंडन किया जा रहा है। ये देखा तो मुझे एक चर्चिल की बात याद आ गई। चर्चिल ने लिखा, कहा भी था एक बार कि कुशल राजनीतिज्ञ कौन होता है कि सुबह एक बात कहता है और दोपहर में उसका खंडन कर दे, और शाम को उसका समर्थन कर दे कि मैंने सुबह कहा था वह भी ठीक था, और बाद में खंडन किया वह भी ठीक था। वह कुशल राजनीतिज्ञ होता है। तो ऐसा लगता है कि अब राजनीति में कुशल लोग ज्यादा हो गए, तो बात को बदलते रहते हैं, पता नहीं क्या होता रहता है। तो ये सारा क्यों होता है? आपसी जो संबंध है, जो एक संबंधों की मधुरता है, वह मधुरता कम क्यों हो रही है? इस पर एक काव्य की भाषा में कवि की कल्पना के साथ कहूं तो ये कह सकता हूं कि स्नेहोद्भूता लोकलेखा पराभूत। हम इस सच्चाई पर भी विचार करें कि पुराने जमाने में प्रकाश कहां से आता था? प्रकाश स्नेह से आता था। दिया जलाया, घी डालो, तेल डालो, बाती को घी मिलता रहता या तेल मिलता रहता। घी भी स्नेह है, चिकना है, और तेल भी चिकना है, तो स्नेह मिलता रहता तो बाती जलती और प्रकाश होता। और वह प्रकाश एक अलग प्रकार का होता। आज जो प्रकाश हो रहा है वह स्नेह से नहीं हो रहा है, पानी से हो रहा है और कृत्रिम साधनों से हो रहा है। आज की बिजली
पैदा वहां से हो रही है। तो अब कवि की कल्पना के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो स्नेह से प्रकाश होता था, उस जमाने के लोग स्नेहिल होते थे, सौहार्द वाले, और सद्भावना उनमें अधिक होती थी। और जो पानी से बिजली होती है तो नीरम स्नेहक्षाली, पानी का काम तो क्या है कि पानी चिकनाई को भी धो देता है। थाली चिकनी है, कोई बर्तन चिकना है, साफ करना हो तो पानी से साफ कर देते हैं। कपड़ा भी चिकना है तो पानी से धोते हैं, साफ हो जाता है। तो पानी का काम तो स्नेह को धोना है, उससे जो प्रकाश मिलता है तो फिर स्नेह हानि क्यों नहीं होगी। स्वाभाविक है कि स्नेह कम होता चला जाएगा। प्रकाश कहां से आ रहा है, एक बड़ा प्रश्न है हमारे सामने कि प्रकाश कैसा है, कहां से आ रहा है। जब प्रकाश भीतर से आ रहा है और पवित्रता से आ रहा है तो दृश्य एक अलग प्रकार का होगा। आदमी प्रकाश में देखता है, वही आंख वही प्रकाश, किंतु सारा संदर्भ बदल जाएगा। वह देखता है तो देखने के अनेक पर्याय हैं, अनेक कोण है, उसे एक अलग प्रकार की चीज दिखाई देगी। जिन लोगों ने त्राटक की साधना की है वे जानते हैं कि सामने एक बिंदु रखा या कोई फोटो रखा, जैसे त्राटक आगे बढ़ता है, अनिमेष दृष्टि होती है, पलक नहीं झपकती। पहले मिनट में जो चित्र, फोटो या बिंदु आपने देखा, 5 मिनट के बाद सारा बदल जाएगा, रंग बदल जाएंगे, वस्तु भी गायब हो जाएगी, कुछ दूसरा सामने आएगा। तो एक वस्तु के इतने पर्याय हैं, हम उन्हें देख सकें और वैसा कोई प्रकाश भीतर का मिल सके तो हम मूल बात तक पहुंच सकते हैं। वह एक भीतर का प्रकाश होता है। कोई पुराने जमाने की बात है, राजा की सवारी जा रही थी और बाजार में हजारों लोग खड़े थे, बहुत दुकानें थी। एक दुकान पर एक आदमी खड़ा था, राजा का ध्यान गया, मन में कोई ऐसा विकल्प उठा, ऐसी कोई तरंग उठी, मंत्री को बुला कर कहा कि ये देखिए सामने कौन खड़ा है, कौन खड़ा है। ऐसा मन करता है कि इसको मार दिया जाए। मंत्री एकदम भौचक्का रह गया कि महाराज ये क्या, हमारी प्रजा है, बेचारे खड़े हैं आपके स्वागत में। राजन का मुझे पता नहीं इस बात का, मुझे ऐसा मन कर रहा है कि इसको मार दो, मौत की सजा दे दो। मंत्री ने कहा महाराज ठीक है, आप चलें और फिर इस पर आप विचार करेंगे। सवारी आगे बढ़ गई, संपन्न हुई, राजा अपने महल में पहुंचा। मंत्री ने सोचा राजा के मन में क्यों आया, हमें खोजना चाहिए। और वह व्यक्ति चतुर होता है जो हर बात में खोज करता है। जो रूढ़िवादी होता है वह कभी खोज नहीं करता तो वहीं उलझ जाता है। जिस व्यक्ति में खोज की मनोवृत्ति होती है वह मूल जड़ तक पहुंच जाता है। मन में विकल्प उठा कि राजा के मन में ऐसा क्यों आया, आखिर कारण क्या है। मंत्री बहुत कुशल था, मर्मज्ञ था, चतुर था और सत्य का खोजी भी था। उसकी दुकान पर पहुंचा। और
वह दुकान मालिक खड़ा था। उसने कहा कि मंत्रीवर आप कैसे पधारे, कैसे पधारे आप? कि तुझसे कोई बात करनी है। मुझे सोचा मुझसे क्या बात करनी है। स्वागत किया, बिठाया। मंत्री बोले कि बोलो क्या काम करते हो? कि मैं चंदन का व्यापार करता हूं। और चंदन कितना है? कि बहुत सामग्री है, बहुत इकट्ठा कर लिया मंत्रीवर, क्या बताऊं, इकट्ठा बहुत कर लिया। ये कल्पना थी कि भाव तेज होगा और अच्छा बिक जाएगा, किंतु भाव मंद हो गए। चंदन का ढेर है, कोई लेने वाला नहीं है। तो मंत्री बोला कि कैसे समस्या का हल होगा, कैसे होगा? बोलो मैं तुम्हारा क्या सहयोग कर सकता हूं। मंत्री ने बात ही बात में उसको इतना अपना बना लिया कि गुप्त बात कहने में भी संकोच नहीं रहा। आखिर मंत्री ने पूछा कि बताओ कैसे हो सकता है, तुम बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम बताओ। बोला कि बताने जैसी बात नहीं है, बहुत अप्रिय बात है, बता तो नहीं सकता। आखिर मंत्री ने इतना विश्वास पैदा कर दिया। जब विश्वास होता है तो आदमी उगल देता है। तुम बताओ, कोई चिंता मत करो, भय मत करो, और मैं तुम्हारा इष्ट करूंगा, अनिष्ट नहीं करूंगा, पर अंतर की बात बता दो। मंत्री बोले बोलो। अभी राजा की सवारी गई थी 5-4 घंटा पहले। कहां गई थी? तुमने राजा को देखा था। तुम्हारे मन में क्या आया, क्या आया? कि ये मत पूछो, पूछो मत। मंत्री ने कहा बताने में क्या आपत्ति है? मैंने कह दिया, अभय देता हूं, तुम्हारा हित करूंगा, इष्ट करूंगा, अहित नहीं करूंगा, अनिष्ट नहीं करूंगा, साफ साफ बता दो। बहुत विश्वास में लिया और आग्रह किया। तब बोला सच पूछो तो बात यह है कि मेरे मन में आया कि इतना चंदन पड़ा है, बिक नहीं रहा है, कर्जा हो रहा है, अगर राजा मर जाए तो एक दिन में सारा चंदन बिक जाए। साफ बात बता दी। मंत्री ने अपने अधिकारियों को बुलाया, बुलाकर आदेश दिया कि सारा चंदन खरीद लो। बैठे बैठे आदेश दे दिया, सारा चंदन खरीदो। और मैं राजा की ओर से कह रहा हूं कि राजा की ओर से आप कह रहे हैं। अब मन में भाव आया, मेरा राजा कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, इतनी दया करता है, हमारी समस्या को सुलझाने का इतना प्रयत्न करता है, इतना सोचता है और इतना ध्यान देता है। मेरा राजा तो चिरायु बने, सहस्त्र, अपनी भाषा में कहते हैं कोड़ दिवाली तक जिंदा रहे। ये भावना आ गई एक साथ। सारा काम हो गया और अब मंत्री पहुंचा राजा के पास। मंत्री बैठा, जैसे ही बैठा और राजा बोला मंत्री आज बड़ी भूल हो गई, मेरी बड़ी भूल हो गई। महाराज क्या हुआ? कि मैंने तुझे कहा था ना इस आदमी को मार दो, उस दुकानदार को, बड़ी गलती की। ऐसे प्रजाजनों को मारेंगे तो राजा कैसे रहेंगे? हम प्रजा के साथ न्याय करेंगे तो ये तो राजत्व नहीं है, बड़ा अनर्थ हो जाता। तुमने क्या किया, मारा तो नहीं? कि नहीं महाराज मारा नहीं है, मैंने नहीं मारा। मंत्री अब तो मन करता है कि उसका सहयोग करे, हम कोई भी सहयोग करें। अब बड़ा अच्छा आदमी है, पता नहीं मेरे मन में क्यों आया। सारा दृश्य बदल गया, सारा चिंतन बदल गया। मंत्री मन ही मन सोचता है कि आपके मन में आया, उसकी जड़ को काट कर आया। आखिर मंत्री बोला महाराज
सच्चाई सामने है, अब चाहे तो खोल दूं और चाहे तो गुप्त रखूं। तो बताओ क्या है कि उसके पास चंदन बहुत था, बिक नहीं रहा था, आपकी सवारी निकली और उस समय उसके मन में एक चिंतन आया कि अगर राजा मर जाए तो सारा चंदन एक दिन में बिक जाए। तो उसे देखकर आपके मन में आया कि इस आदमी को मार दूं तो अच्छा है। अब क्या हुआ, मेरा मन क्यों बदला कि मैंने उसका सारा चंदन खरीद लिया, राज्य कोष में ले लिया, खरीद लिया, और अब आपके प्रति मंगल भावना कर रहा है कि मेरा राजा चिरकाल तक जिंदा रहे। उसका मन बदला और इधर आप कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था, मैंने उसके साथ अनर्थ कर दिया, अन्याय कर दिया। हम अब सच्चाई को पकड़ने का प्रयत्न करें कि सत्य बहुत सूक्ष्म होता है, बाहर से दिखाई नहीं देता। अगर हम स्थूल दृष्टि से देखना चाहें या बिजली के प्रकाश में देखना चाहें और इन दोनों चरम चक्षुओं से देखना चाहें तो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। सत्य के स्पंदन, उसके जो सूक्ष्म प्रकंपन है, वाइब्रेशंस है, इतने ज्यादा सूक्ष्म होते हैं कि हमारी इंद्रियां उसे नहीं पकड़ सकती, किंतु हम उसे अपनी अतीन्द्रिय चेतना, इंट्यूशन पावर के द्वारा पकड़ सकते हैं। इसलिए वह प्रकाश जो स्नेह से होता है, स्नेह का एक अर्थ है चिकना और स्नेह का एक अर्थ दूसरा भी है। दार्शनिक क्षेत्र में जब उमा स्वाति ने स्निग्ध और रुक्ष शब्द का प्रयोग किया तो उसके आधार पर ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने उसका एक अर्थ निकाला कि यह स्निग्ध और रुक्ष का मतलब चिकना और रूखा नहीं है। स्निग्ध का अर्थ है पॉजिटिव और रुक्ष का अर्थ है नेगेटिव, और वह बहुत वास्तविक अर्थ लगता है कि स्निग्ध और रुक्ष, स्नेह और रूखापन, जहां जहां यह स्नेह होता है यानी हमारा सारा दृष्टिकोण चिंतन पॉजिटिव होता है, वहां हम सत्य तक पहुंचते हैं, समस्या का समाधान होता है। जहां रुक्षता है, कोरा नकारात्मक है, सारा नेगेटिव है, चाहे चिंतन, चाहे भाव, चाहे कुछ भी है, जहां नकारात्मक होता है वहां यह स्नेहहीनता यानी परस्पर के संबंधों में कटुता आती है। सारी कल्पना का निष्कर्ष हम निकालें तो वह यह होगा कि जो व्यक्ति भीतर के प्रकाश में देखना चाहता है या देख सकता है, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा। बहुत लोग आते हैं हमारे पास कि बिना मतलब बुरे विचार आ जाते हैं, हम करना नहीं चाहते पर अपने आप बुरे विचार आते हैं, बुरे भाव आते हैं, बुरी कल्पनाएं आती है। क्या करें, क्यों है? इसीलिए आते हैं कि भीतर का वह प्रकाश ठीक काम नहीं कर रहा है, भीतर का प्रकाश नहीं है, वह उल्टा दिखाई दे रहा है सारा, और वह ठीक प्रकाश को सक्रिय नहीं बना रहा है। हम अगर भीतर का प्रकाश वस्तु दर्शन के साथ जोड़ दें, केवल इन चरम चक्षुओं से नहीं देखे, अगर मंत्री चरम चक्षु से ही देखता तो समस्या का समाधान नहीं होता। उसने चरम चक्षु से नहीं देखा, उसने अपने इंट्यूशन से देखा, अतीन्द्रिय चेतना के प्रकाश में देखा तो समस्या तक पहुंच गया और समस्या का समाधान कर दिया। आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं, हर व्यक्ति के सामने समस्याएं हैं, परिवार के सामने समस्याएं, बड़ी बड़ी संस्थाओं के सामने और बड़े बड़े राष्ट्रीय संस्थानों के सामने भी समस्याएं हैं। जितनी समस्याएं हैं उतना समाधान नहीं हो रहा है।
इसका कारण कि हम समस्या को आंखों से देखते हैं, समाधान नहीं होगा। हम समस्या को अतीन्द्रिय चेतना से देखने का प्रयत्न करें। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे